आदरणीय परम सम्मानित हमारे राज्यसभा के सांसद बड़े भाई विवेक तनखा जी, आदरणीय परम सम्मानित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और आप सबके लाडले अरुण यादव जी, जरा जोरदार तालियां बजाओ अरुण भैया के लिए। आदरणीय हमारे सबसे जिनका सम्मान भी है और हम सबको आशीर्वाद देते हैं नाटा जी, आदरणीय हमारे नंदू भैया, आदरणीय सोमेल, आदरणीय समंदर भैया, आदरणीय महन, आदरणीय हमारा जिले कांग्रेस के अध्यक्ष दोनों नीमच के भी, और विपिन विधायक हमारा छोटा भाई, लाज रखिए मंदसौर में ताली बजाओ आप सब मिलके। हमारा फिर इधर से भैया परशुराम है, इधर हमारे पाटिल साहब, हमारे ओम भैया, हमारी भारती दीदी, हमारे सब पीछे के आगे के भैया, सबका मैं जानता हूं पर लूँगा तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे यार, तो इसलिए क्षमा सबके लिए। रघुवंशी जी से लेके राकेश से लेके सभी परिवार के साथीगण आप सब, और मंदसौर से मेरा रिश्ता तो बिजलपुर जैसा ही है, राहू जैसा ही है या नहीं है? अरे बोल के बताओ, धीरे बोल रहे हो यार। मैं अनुरोध इतना, यूसुफ भैया भी बैठे, कड़प्पा जी भी हमारे बैठे हैं, हमारे भाईजान भी बैठे हैं सारे, और सब, और कोई नाम छूट गए हो तो फिर से मैं माफ़ी चाहता हूं, पर इतना अनुरोध है कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप लोग अगला चुनाव वोट दे के सांसद बनाना चाहता है, बिना वोट से सांसद बने ये चाहते हो? अगला सांसद भी वोट दे के चाहते हो? अभी सूरत में एक सांसद बन गया है सचिन भैया, आगे पूरी बात आपको बताएंगे। सचिन भैया का रिश्ता मंदसौर से वैसा ही है जैसा स्वर्गीय राजेश पायलट जी का रिश्ता था। वो भी आए थे, उनके भी कई भगत मिलते हैं, बार बार बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बातें करते हैं, पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते थे। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार देखो यार सचिन, जीतू भैया मेरे को भी कई कहते हैं कि यार तुम्हारी कार्यशैली अच्छी है, बहादुर हो, लड़ते रहते हो, पर सचिन पायलट जैसे बनो। तो मेरे को भी होता है कि यार अब चश्मा तो लगा नहीं सकता हूं मैं, बाकी तो सब। तो सचिन भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। आदरणीय साथियों, जैसा मैं कह रहा था सूरत में एक सांसद हो गए हैं बिना वोट से, निर्विरोध। जैसा हम सरपंच चुनते हैं, सेटिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो निर्विरोध भी हो जाता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं यहां सम्मानित सभी हमारे पत्रकार बंधुओं से भी, कांग्रेस की ये लड़ाई क्या है? ये चुनाव हार जीत, सांसद बनाना, सरकार बनाना, अपने विजन, प्रोग्राम, हमारी आइडियोलॉजी अपनी जगह है, उस पर तो हमें गर्व है, पर यह चुनाव लोकतंत्र को जीने के लिए, संविधान को बचाने का चुनाव है। यह पत्रकारों की लेखनी को ताकत देने का चुनाव है। यह चुनाव आप और हम फिर से वोट देते रहे, अपना सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद चुनते रहे, उसका चुनाव है। याद रखो आप सब, ये नरेंद्र मोदी जी 75 साल अमृत महोत्सव, इसमें बातें क्या हो रही है? संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, और नरेंद्र मोदी जी को देश का ग्लोबल इंडिया, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। हमारे ग्लोबल नेता की भाषा कैसी है? कैसी भाषा? वो अभी चुनाव में हमारे सामने विजन लेके आए कि मैं 1947 की तैयारी कर 2047 की तैयारी कर रहा हूं, अब की बार 400 पार भाषा बोल रहा हूं। और जब पहला चरण जैसे ही हुआ, पता चला कि नैया डोल रही है, गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी, उससे 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? फिर पुराना फार्मूला। अब बात करते हैं कैसी भाषणों में? मांस, वेज, नॉनवेज, हिंदू, मुसलमान, मछली, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो, कैसी भाषा? अर्बन नक्सल, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं, और वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छा बताता है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको,
2014 की बातें याद रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था काला धन, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था स्विस बैंक 15 लाख, महंगाई, किसानों की डबल इनकम, 2 करोड़ रोजगार, गंगा की सफाई, चाइना को लाल आंख करके दिखाऊंगा, चाइना ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, 5 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जा हो चुका है। उन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, 85 हो गया 58 से। याद रखो, लोगों ने उन पर भरोसा किया, कोविड में अपने परिजनों को खोया, फिर भी ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, लाइट जलाते रहे। सही है कि गलत? इतना भरोसा किसी व्यक्ति पे देश करे और फिर वो नफरत की बात करे, ये शोभा देता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कभी भी देश के संविधान को नहीं माना, देश के तिरंगे को नहीं माना। इन्होंने किसानों से अभी 23 में लोग विधानसभा के चुनाव में कहा था, जब हम 3000 की डिमांड कर रहे थे, बार बार कह रहे थे किसान किसी पार्टी का नहीं होता है, ये भगवान जैसा है, इसको कांग्रेस बीजेपी में मत बांटो और इसके 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं करो। याद है आप लोगों को? अरे याद है या नहीं है? तब मुख्यमंत्री मेरी मजाक उड़ाते थे, बीजेपी के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, मेरे पे हंसते थे, पर उनको पता था जीतू पटवारी नहीं बोल रहा है, एक किसान का बेटा बोल रहा है, किसान बोल रहा है। डरे, 2700 किया, भाषण दिए, लोगों ने वोट दिए, कर दिए 2700, धान के 3100, बहनों को 3000, टोटल मोदी गारंटी है ना, झूठ की गारंटी। घर घर बताओ, जवान लाओ, बोलो। नहीं बोलेंगे, बोलते के बेर बिकते हैं, पुरानी कहावत है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, नफरत फैलाएंगे, घृणा फैलाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। अरे भावना इतनी थी, ऐसी परिस्थिति थी, तो आपको ये बताना था ना देश को कि इस परिस्थिति में भी, जैसा मोदी जी ने कहा था, मैंने 10 साल राज चला लिया, मैं देश को विश्व में नंबर 1 लेके आऊंगा। अरे मिजोरम में हमारी बहनों को नंगा करके दौड़ा रहे इस नए भारत में। नए भारत में ऐसा भारत बनाया आपने कानूनी भ्रष्टाचार बॉन्ड कभी किसी देश में नहीं हुआ। किसी कंपनी को ठेका दिया और उससे बीजेपी के खातों में पैसा लिया, किसी व्यक्ति पर ईडी की जांच हुई और उससे बीजेपी में पहले जमानत से पहले पैसे डलवाए। अरे मध्य प्रदेश में हमारे नेता जो कांग्रेस में थे, जिनका छोटा मोटा रेते का, फेते का, इसका उसका वेद अवैध काम था, थाने में चले, पुलिस आएगी, पार्टी में आएगा क्या? तो कई लोग चले गए हैं, याद है आप लोगों को? बीजेपी कहती है, संख्या बताती है, मैं उनको कहता हूं कि ऐसे 50, 60, 70 लोग विधानसभा के पहले हमारी पार्टी में आए थे। हमें 20-25 हजार रुपए के हार सचिन भैया मंगाने पड़ते थे, सामने स्टेज लगा लिया, जब आए हम सब 1 घंटा उसमें लगाए।